नमस्कार दोस्तों। किसी ने एक परिवार के ऊपर एक ऐसा मशान छोड़ा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। मशान क्या है ये? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं सच बता रहा हूं आपको। आपको एक ऐसी घटना पता चलेगी जो आपको अंदर से कपा कर रख देगी। इसलिए अपना थोड़ा दिल थाम कर सुनिएगा। इस कहानी को कमज़ोर दिल के लोग हैं थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में सुनिए, क्योंकि अगर जहन में बैठ जाएगी तो हद से ज़्यादा भी डर सकते हैं। खैर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए, हम चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में, जहां पर जीतू अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। जीतू के परिवार में मम्मी पापा बहन का आना जाना था, शादी हो चुकी थी, एक छोटा भांजा, जीजा जी घर के सामने ही रहती थी, एक चाची इसकी, चाचा चाची, उनका परिवार रहा करता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसका बड़ा भाई भी था, जीतू का बड़ा भाई भी था, और जीतू के बड़े भाई का विवाह हो चुका था और एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे की उम्र रही होगी 2 साल के आसपास की। सब कुछ ठीक था कि एक दिन अचानक से वो बच्चा खाना पीना कंप्लीटली छोड़ देता है। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि 2 साल के बच्चे ऐसा क्या खा लेते, क्या पी लेते, लेकिन जितना भी था वो पूरी तरीके से छोड़ देता है। फिर उसके बाद उसकी जो हेल्थ है उसमें ड्रेस्टिक चेंज आने लगता है। दिनों दिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, और कुछ ही दिनों बाद उसे दुनिया भर के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। बाबा के पास भी जाते हैं, क्योंकि होता है ना कि यार, जब कभी भी डॉक्टर्स के पास से चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है तो कोई भी परिवार वाला अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया भर में हाथ पैर मारता ही है। लेकिन कहीं से कुछ फल नहीं मिलता है और वो छोटा सा बच्चा ख़त्म हो जाता है। अब उसका अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ है, उसी रात को अपना ये जो जीतू है, उसकी मम्मी और जीतू की सगी दीदी, सगी बहन, एक अपने आंगन में बैठ के क्या बात कर रहे थे कि हमारे परिवार के ऊपर किसी ने मशान छोड़ दिया है। इस वजह से वो बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो बच्चा सहन नहीं कर पाया। रात के समय मम्मी और दीदी ऐसे बात कर रही थी और जीतू ने छुपकर ये सुन लिया था। तो उसे बड़ी घबराहट हुई कि ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। मशान मतलब, इसको मशान मतलब पता तो नहीं था, लेकिन हाँ, सुन के कुछ तो डरावना लगा। ज़्यादा डरावना इसलिए लगा क्योंकि आज ही ऐसा ऐसा घर पर हुआ है, और आज ही सोने के लिए जीतू को घर से बाहर जाना है, क्योंकि घर में लोग आए हुए हैं। मृत्यु के चलते परिवार वालों का आना जाना रहता है ना, तो सोने उठने बैठने की जगह कम है। इसलिए जीतू ने डिसाइड किया था, और घर वालों ने मिलके भी, कि जीतू और उसका भांजा, मतलब इसी दीदी का लड़का, ये दोनों मिलकर ट्यूबवेल के पास सोने के लिए जाएंगे। इन लोगों का ही खेत था पीछे की तरफ इनके घर के, वहाँ पर ट्यूबवेल था इनका, और वहीं पर खाट लगा के बढ़िया सोएंगे। गर्मी का टाइम है, मेहमानों को तो ऐसे घर के बाहर नहीं सुला सकते ना, इसलिए घर के बच्चे बाहर सोएंगे। तो आज ही उसने ये सुन लिया तो अजीब सी घबराहट। खैर, अपने भांजे को पकड़ता है और उसके साथ पहुंच जाता है वहाँ पर। अब भांजा गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। बार बार मम्मी और दीदी की वही बातें इसके कान में गूंज रही थी। खैर, जैसे तैसे करके ये सोया। सोए हुए कुछ टाइम हुआ नहीं होगा, 20-25 मिनट नहीं हुए होंगे, इसको अचानक से एक घुटन सी होने लगी। इतनी खुली हवा में सो रहा है ये, फिर भी एक घुटन सी होने लगी। जैसी आँख खुली तो पाया ऊपर चांदनी रात है। उठता हूँ सोचा, लेकिन ये उठ नहीं पा रहा था, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, और अचानक से इसको एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये घूमा, अपना लेटे लेटे सिर घुमाया, देखता है कि थोड़ा दूर से इसी को देख के एक काला सा बड़ा सा कुत्ता बहुत भयंकर तरीके से जोर जोर से भौंक रहा है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा है वो कुत्ता, और डर के साथ भौंक रहा है। तो डर गया कि ये कुत्ता मुझे देखकर ऐसा क्यों भौंक रहा है, और मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसे फिर अचानक से फील हुआ कि नहीं, मेरे पीछे की तरफ शायद कोई खड़ा है। तो वो सर अपना ऐसा ऊपर उठाकर देखता है तो क्या पाता है, पीछे लगभग एक 8 फीट की काली परछाई इसके सर के ऊपर मंडरा रही है, जिसकी 2 लाल लाल शैतानी आंखें चमक रही है। ये बहुत जोर से चिल्लाया, भगवान का नाम लेकर उठा, और जैसे ही उठा तो वो कुत्ता गायब, वो परछाई गायब। नॉर्मल मौसम है, लेकिन पसीना पसीना, हालत खराब। बोले ये क्या था। भांजा तो अभी भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। पूरी रात इसने बैठे बैठे काट दिया। अब
फाइनली अगला दिन निकलता है। अगले दिन सब कुछ ठीक था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। घर के कुछ लोग ज़रूर ये बात किए कि उनको भी बुरे बुरे अजीब व गरीब सपने आए हैं, लेकिन अब घर पे ऐसा कुछ हुआ भी है तो लोगों ने इग्नोर कर दिए और अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ गए। कट टू कट 2 महीने बाद इसकी जो मम्मी है, मतलब अपने जीतू की माँ, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब सी फील होती है। वो खाना नहीं खाती है। जीतू बार बार फोर्स करता है तो वो जीतू के ऊपर चिढ़ जाती है कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती मत किया कर, और वो धीरे धीरे करके आने वाले दिनों तक वो खाना पीना छोड़ देती है। बोले खाना क्यों छोड़ रहे हो, सबको चिंता हुई। तो जीतू की मम्मी यही बोले कि मेरे पैर में ना, मतलब जो फीट होते हैं, पैर के पंजे, वहाँ पर ऐसे ठंडा ठंडा सा फील होता है। वो ऐसा ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, और फिर ना ऐसे यहाँ तक, सीने तक आता है, और फिर बहुत ही अजीब सा, एकदम पागलपन सा लगता है, और बहुत गुस्सा आता है, कुछ ना खाऊं कुछ ना पीऊं ऐसा वाला फील होता है। इनको भी डॉक्टर के पास लेकर गए, बाबा तांत्रिकों के पास भी लेकर गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी और हट्टी कट्टी थी भाई, वेट बहुत अच्छा था, लेकिन 2 महीनों के अंदर वो इतनी भयंकर तरीके से टूट गई थी कि इनका वेट लगभग 40 किलो का हो गया था। सब देखकर परेशान कि जिनका वेट लगभग 85 किलो तक का हुआ करता था, 2 महीनों में ये ऐसे कैसे हो गई। घर वालों ने बताया कि ये खाना पीना बिल्कुल ही नहीं खाती है, मतलब आधी रोटी कभी खा ली, कभी 1 रोटी खा ली, बस ये मैक्सिमम था। और कोई दाल सब्जी कुछ नहीं, इंसान कैसे इसमें स्वस्थ रहेगा इतने ऐसे भोजन में। खैर, एक रात की बात है, जीतू को ऐसा बहुत मन कर रहा था कि मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं उनके पास थोड़ा सोता हूँ, वो हील करेगी। ये सोने के लिए गया तो मम्मी ने इसको इतने गंदी तरीके से चिल्ला के भगाई है, मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो, भाग जाओ, मेरे साथ सोया मत करो और मुझे देखा भी मत करो, मुझे तुमसे चिढ़ होती है, घिन आती है। जब मम्मी ने इस प्रकार से बोली तो जीतू को भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा, अजीब सा लगा, और वो फिर मम्मी के पास नहीं सोया। कहीं ना कहीं घर के सारे लोग समझ चुके थे कि जीतू के मम्मी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपनी उम्मीदें कैसे हारे। फिर डॉक्टर के पास दिखाते हैं। क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ना समय समय पर चेकअप करने के लिए लेकर आओ। इनकी हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो फिर से डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर इस बार फिर से हैरान कि यार ये क्या सीन है, मतलब इनका वेट और भी ज़्यादा गिर चुका है और कोई भी बीमारी का एक अंश, एक टुकड़ा भी इनको नहीं है, तो सब कुछ कैसे हो रहा है इनके साथ। डॉक्टर स्पीचलेस। तब डॉक्टर खुद बोल देता है कि इनको कोई मंदिर लेकर जाओ, अब तो ऊपर वाला ही है, आशीर्वाद दे दे तो ये ठीक हो जाए। अब जीतू की सबसे बड़ी वाली दीदी मध्य प्रदेश में अशोकनगर में रहती थी। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है जिनका नाम है करीला माता। करीला माता का मंदिर थोड़ी ना हाइट पे है। उस मंदिर के आसपास ना कुछ लोगों के घर भी हैं। उन्हीं में से एक घर, एक पहाड़ी के नीचे एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। इनका रेफरेंस इनको मिला था। तो जब इनकी मम्मी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए तो बोले कि आज बहुत अच्छे दिन लेकर आ गए, आज पूर्णमासी की रात होने वाली, तो रात में हम सब कुछ करेंगे, बाकी आज अभी तक आप हमारे घर पे ही रहिए, हमारी भी पत्नी है वो आपकी देखभाल करेगी सब अच्छे से। तो ये लोग दिन भर रुके, रात में तांत्रिक बाबा ने किए और बोले कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक और पूर्णिमा की रात आप लोगों को आना होगा। ठीक है, आ जाएंगे। घर वाले तो उम्मीद की एक पॉजिटिव किरण दिखी कि कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वहाँ पर ये बाबा जी ने बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो अब दीदी के घर रुकना था कुछ दिनों तक, क्योंकि अब वापस से अपने गांव जाते, फिर अगली पूर्णिमा आती, फिर इधर आते। तो दीदी ने क्या बोल दिया, एक काम करो यहीं पर रुको, कुछ समय की बात है, अगली पूर्णिमा तो आ ही जाएगी, 1 महीने में तो आ ही जाएगी, 1 महीने मैं भी मम्मी का ख्याल रखूँगी। तो अब पहली रात इनको एक कमरा दे दिया गया दीदी के घर पर। तो मम्मी जो है इनकी, जीतू की, वो अपने अंदर कमरे में थी और अचानक से दर्द के मारे चिल्लाने लगी। रात के समय सब भागते भागते मम्मी के कमरे में पहुंचे। इसकी जैसे देखे तो नीचे लाल पानी बह रहा है पूरा उनके शरीर से। बोली ये कैसे? तो उनकी जो स्किन थी ना, स्किन ऐसी, मतलब उनने कुछ ऐसा करी होगी तो स्किन ऐसी उखड़ गई थी, पैरों की स्किन ऐसी हाथ में आ रही थी, ऐसी ऐसी ऐसी। जैसे घर के लोगों ने देखे, रो दिए इनको देखकर कि ये क्या हो गया, कि शरीर से ऐसा स्किन निकालो तो कैसे निकल रही है। वहीं से
इसके पापा गुना के सरकारी अस्पताल में लेकर इसकी मम्मी को भागे, जीतू के मम्मी पापा को लेकर भागे। फिर वहाँ पर डॉक्टर ने बोले कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। अब इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, क्योंकि वहाँ पे इलाज या तो बहुत सस्ता तो ना के बराबर पैसे लगते, वैसा हो जाता है। तो लेकर गए, डॉक्टर ने बोले भर्ती करना पड़ेगा। बोले ठीक है भर्ती कर लो। अब भर्ती किए फिर बोले कुछ बीमारी नहीं दिख रही यार, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, आप पैसों वैसों का इंतज़ाम रखो, कम से कम दवाई में तो हो सकता है कुछ बाहर से भी खरीदनी पड़े। ठीक है बोले दवाई बाहर से खरीद ले, पैसों का इंतजाम रख दे। 2 रातें हुई थी, तीसरी रात अस्पताल में ही सब 2 रातों तक रुके हुए ना, तो तीसरी रात जीतू के पापा ने जीतू से बोले कि बेटा जा तू अपने चाचा के साथ, अब घर में भी थोड़ा सा तुम लोग रहो, देखो घर भी छोड़कर आए हैं हम लोग, यहाँ पर तो मैं तेरी मम्मी का ख्याल रख रहा हूँ। तो उसी रात को जब जीतू अपने चाचा के साथ अपने घर पर पहुँचा है, तो इनके घर के पीछे आके काली बिल्ली बहुत रो रही थी, उसको भगाया भी बार बार, बहुत रो रही थी। और उसी रात 2 बजे इसकी मम्मी का देहांत हो गया। एकदम शोक की लहर जाग पड़ी घर पे लोगों को पता तो था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब इनकी अंतिम संस्कार हुआ है, 13वीं हुई होगी, और इनकी 13वीं के जस्ट बाद घर के सामने एक चाची रहती थी, मैंने बोला इनके चाची की बड़ी भयंकर तरीके से तबीयत खराब हुई, उनको भी ऐसी पैर में ठंडा ठंडा लगे, यहाँ तक आए, फिर खाने पीने का कुछ मन ना करे, घबराहट हो, उनको भी डॉक्टर के पास लेकर भागे, डॉक्टर ने बोले कुछ नहीं हुआ है। लोग समझ गए कि डॉक्टर के पास अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ, लेकिन कोई और किसी और का पता लगाए, और वो तांत्रिक बाबा इनको देखते से ही क्या बोल दिए कि बहन बुरा मत मानना, कुछ समय पहले तुम्हारी रिश्तेदारी में किसी और औरत की मृत्यु हुई है क्या? तो जीतू की चाची बोले हाँ हुई है ना, मेरी जेठानी की तबीयत खराब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। बोले बस उनकी मृत्यु का कारण वही था जो तुम्हारी होने वाली मृत्यु का कारण होगा। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? तांत्रिक बाबा बोलते बिल्कुल, तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे ही किसी परिवार के सदस्य ने मशान छोड़ दिया है, जो शायद तुम्हारे परिवार में से एक छोटे बच्चे को लेकर गया, फिर तुम्हारी जेठानी को लेकर गया, जैसे तुम बता रही हो। अब तुम्हारी बारी है, एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बोले नहीं बाबा ये सब नहीं, बचा लीजिए। बाबा ने बोले ठीक है चलो जितना हो सके उतना करते हैं। बाबा ने करना शुरू किए और चीज़ें बदली, थोड़ी सी बेहतर हुई। इनको सब कुछ मालूम है कि किसने किया है किसने नहीं, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लड़ रहे हैं अपनी किस्मत से और उस शैतानी शक्ति से भी, मन में पॉजिटिविटी लेकर। इस घटना के थ्रू, ये कहानी के थ्रू आपको ना एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। सीख ये कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता है। कई बार रिश्तेदारी में ना हमारे अपने बहुत हमको दिखाते कि हम तो तुम्हारे लिए ऐसे हैं वैसे हैं। दुनिया जहान का कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, मैं तो क्लियर बोलता हूँ भाई, कोई किसी का होता नहीं है इतना, कोई किसी का सगा नहीं है। बस आपके वही सगे हैं जो आपके घर के अंदर, आप जो आपकी 4 दीवारी के अंदर रहते हैं आपके साथ, वरना ज़रूरत पड़ने पर कोई किसी को देखने नहीं आता है। इनके केस में थोड़ा सा वर्स्ट हो गया। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे जीतू ने ही लिख कर भेजा है। तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक और हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे लगे तो प्रोसीड कर देना। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।